गुड मॉर्निंग बच्चों। तो ये जो हमें अभी दिख रहा है ये क्या है? कैलेंडर है। कैलेंडर से हमें क्या पता चलता है? हाँ, दिन जो है बदलता रहता है और इसका जो ज्ञान है वो हमें अक्सर कैलेंडर से मिलता है। कैलेंडर में क्या होता है, आज अगर सैटरडे है तो हमको इससे पता चलता है कि कल जो है संडे है और संडे को कितनी तारीख है? 12, क्योंकि आज 11 है। तो इस तरह से दिन का जो परिवर्तन होता है वो हम कैलेंडर को देख करके समझते हैं। लेकिन इस कविता के द्वारा हमें ये जानना है कि जिसके जीवन में बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस तरह के भी मनुष्य के जीवन में कितनी निराशा होती है। तो यहाँ कैलेंडर नाम के द्वारा कवि ने इस निराशा का जो है परिचय दिया है। तो हम सबसे पहले कवि को जान लेते हैं। ये 12वीं कक्षा का अध्याय संख्या 19, चैप्टर का नाम है कैलेंडर। कवि जो है वो है सूरज बड़त्या। सूरज बड़त्या का जन्म सन 1974 ईस्वी में हुआ है। कवि इस कविता के द्वारा, इस कविता के माध्यम से मानव जीवन में कितनी निरसता है, कितनी शुष्कता है, मनुष्य चाहकर भी उसे नहीं बदल पाता है, मजबूर है, उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। और एक कहावत है कि नौकरी एक ऐसी चीज है जो मानव जीवन में कुछ नयापन आने नहीं देता है। इसीलिए तो हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अधम चाकरी भीख निदान। नौकरी करने से, चाकरी करने से बेहतर है भीख मांग लेना, मार्ग बचता है। लेकिन नौकरी जो है मनुष्य के जीवन में बड़ी शुष्कता, निरसता ला देती है। ये बात अलग है कि नौकरी से ही मनुष्य का जो है जीवन का भरण पोषण होता है, लेकिन नौकरी द्वारा मानव जीवन में बड़ी निरसता, बड़ी शुष्कता आ जाती है। उसके जीवन में एक ही कार्य रहता है, सुबह उठो और जो है रोजमर्रा का काम करो, नहाओ धो, फिर से अपना टिफिन बैग लो, नौकरी पे जाओ, वहाँ का समय जो है समाप्त होता है, फिर घर आओ, दूसरे दिन वही रूटीन फिर से चालू। तो इसी के बारे में सूरज बड़त्या ने बताया है। सूरज बड़त्या का जन्म पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में हुआ है। उन्होंने 12वीं तक की शिक्षा नागलोई में प्राप्त किया है। उच्च शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने पूर्ण किया है। आज की स्थिति की बात करें तो वर्तमान में वे दयाल बाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। अभी भी वो हैं कार्यरत। सन 1997 से कविता लेखन कर रहे हैं। इन्होंने काव्य लेखन कब से प्रारंभ किया है? 1997 से। राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों पत्रिकाओं में भी इन्होंने समीक्षा की, कहानियां, कविताएं, लेख आदि जो है प्रकाशित होते हैं इनके। इसके अतिरिक्त संघर्ष, युद्धरत, आम आदमी, दलित अस्मिता आदि पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन भी किया है। सूरज बड़त्या मूल रूप से दलित साहित्यकार है। उनके कहानी संग्रह कॉमरेड बक्सा का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। एक कहानी संग्रह है इनका जिसका नाम है कॉमरेड का बक्सा। इसको कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। अनुवाद मतलब बच्चों भाषांतर। एक भाषा से दूसरी भाषा में अगर कोई चीज बताया जाता है तो वो अनुवाद होता है, भाषांतर होता है। उनकी कुछ मुख्य कृतियां हैं जैसे दलित साहित्य, पक्ष प्रतिपक्ष, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, बाबू मंगरू राम उनकी रचनाओं में मुख्य है। और मुख्य रूप से आदिवासी महिला, दलित महिला, किन्नर समुदाय और अल्पसंख्यकों से जुड़ी समस्याओं का भी इन्होंने वर्णन किया है। ज़्यादा इनका ध्यान बच्चों दलित समुदाय की ओर गया है। महिलाओं की जो समस्याएं हैं उस पे इन्होंने अपनी कलम चलाई है। और जो है किन्नरों के ऊपर भी इन्होंने अपनी कलम चलाई है।
उनके विषय में भी इन्होंने लिखा है। तमाम जो अल्पसंख्यकों की जो समस्या होती है, अल्पसंख्यक अक्सर पिछड़ी वर्ग को कहते हैं, और जिनकी संख्या कम होती है जिस राज्य देश में, वो अल्पसंख्यक में आते हैं। तो उनके ऊपर भी इन्होंने वर्णन किया है। प्रस्तुत कविता कैलेंडर में एक विध कार्य से उबे हुए नौकरी पेशा व्यक्ति के जीवन में व्याप्त निरस्ता, एक ही प्रकार से काम करते रहना, वही जैसे मान लो कोई कंपनी में काम कर रहा है, कोई कहीं और काम कर रहा है, ना समय बदलता है उसके लिए। कैलेंडर और टाइम तो सब जगह बदलता है, लेकिन उसके जीवन में कुछ नहीं बदलता है। सुबह उठा मनुष्य, उसी काम पे जाना है, वही करना है, उसके अलावा कुछ नया नहीं है, तो उसके जीवन में निरस्ता भर जाता है। उसी का वर्णन किया है। कैलेंडर की तरह रोज अपने आप को बदलने वाला कवि के जीवन में कहीं कोई नयापन नहीं लगता है। कवि अपने जीवन को हर रोज एक उम्मीद से भरता है, नयापन लाएगा। जैसे कैलेंडर के पन्ने बदलते हैं, दिन तारीख महीना साल बदलता है, तो कवि विचार करता है कि उसके जीवन में भी आज की रात्रि बीतेगी, कल सुबह नयापन आएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो जब नहीं होता है तो मानव जीवन में क्या है? निरस्ता है। उसी निरस्ता का यहाँ इन्होंने अपनी कविता के द्वारा वर्णन किया है। तो हम देखेंगे कविता की पंक्तियां। क्या दिया है? घर और दफ्तर में कैलेंडर टंगा है। बात घर की करे तो घर में भी कैलेंडर टंगा है, और जहाँ ये नौकरी करने कभी जाते हैं, अपने दफ्तर की बात करते हैं, वहाँ भी कैलेंडर टंगा है। कैलेंडर क्या बताता है? दिन तारीख महीना साल बदलता है। अगर आपको जानना है, देखना है, तो आपको कैलेंडर देखना पड़ेगा। उसे देखकर मुझे रोज की दिनचर्या याद आती है। जब भी मैं कैलेंडर को देखता हूँ तो मुझे रोज की दिनचर्या याद आती है। दिनचर्या मतलब सुबह से लेकर शाम तक जो चल रहा है, उस दिन आपको जो भी कार्य करना है वो आपका दिनचर्या होता है। रोज घर से निकलकर ऑफिस जाता हूँ। कभी अब स्वयं के बारे में बताते हैं कि मैं रोज घर से निकलता हूँ और कहाँ जाता हूँ? ऑफिस को जाता हूँ, और ऑफिस से घर, दिन महीना बदलता जाता है और बदलता जाता है कैलेंडर का पन्ना। मैं रोज सुबह उठता हूँ, तैयार होता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, और ऑफिस से जो है मैं घर आता हूँ। इस प्रक्रिया में दिन हफ्ता महीना बदलता रहता है, और उसके साथ कैलेंडर का पन्ना भी बदलता रहता है। महीना खत्म, आपको पन्ना बदलना है, तो कहते हैं और अगर कुछ बदलता है तो वो कैलेंडर का पन्ना। मैं भी कैलेंडर के पन्ने की तरह रोज बदलता हूँ। अब वो अपनी बात कर रहे हैं। मैं भी कैलेंडर के पन्ने की तरह रोज बदलता हूँ, है ना? रोज परिवर्तन तो आता है, लेकिन कैसा? पर कुछ भी नया नहीं, उसी पुराने एहसास के साथ। बदलता तो मैं रोज हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कुछ नया नहीं होता है। वही पुराना एहसास, वही धीमी गति, वही मन में निराशा। रोज दिन छिपने पर सुबह की आस में इंतजार करता हूँ। मैं रोज ऑफिस जाता हूँ, वहाँ भी वही कार्य, यहाँ भी वही रोज वाला कार्य, और उसके बाद में जब जैसे ही शाम होती है, दिन ढलता है, तो मैं एक दूसरे सुबह के आस में, एक उम्मीद में, इंतजार में जो है एक आशा लगाए रहता हूँ कि कल का जो दिन है वो शायद मेरे जीवन में कुछ नयापन लाएगा। तो उसी इंतजार आस में मैं इंतजार करता हूँ, पर क्या करूँ? फिर से वही निराशा, क्योंकि कवि को पता है, इसी को तो क्या कहते हैं बच्चों? नौकरी। हिंदी में कहते हैं नौकरी न करी। मतलब अगर आपको जीवन में कुछ नया करना है, कुछ आनंदमयी जीवन व्यतीत करना है, तो बेहतर है कि नौकरी न करी। तो कहते हैं कि पर क्या करूं? अब वो स्वयं के बारे में बताते हैं
कि मैं क्या करूं, इंतजार तो करता हूं, आशा रखता हूं, पर सूर्योदय के साथ फिर वही काम। सुबह तो फिर होती है, सूर्योदय होता है, नई किरणों के साथ हर किसी के जीवन में नयापन आता है सूर्योदय के साथ, पर मेरे जीवन में फिर वही काम और फिर से इंतजार तुम्हारा, यह जानते हुए कि सुबह की रोशनी की तरह तुम कभी नहीं आओगे। अपने जीवन में एक उम्मीद, एक आश लगाए बैठे हैं उस निराशा को दूर करने के लिए कि कभी ना कभी मेरे जीवन में कुछ नया होगा, कुछ नयापन आएगा, परिवर्तन होगा, बदलाव होगा। इसी उम्मीद में मैं रहता हूँ। मुझे ये पता है, कहते हैं कि फिर से इंतजार तुम्हारा, किसका? नएपन का, कुछ परिवर्तन होगा, जानते हुए कि सुबह की रोशनी की तरह तुम कभी भी नहीं आओगे। भले ही हर किसी के जीवन में सुबह की रोशनी होती है, लेकिन मेरे जीवन की रोशनी वही है। मुझे मालूम है कि तुम कभी भी नहीं आओगे। सूखे बरगद को हरितिमा देने, मेरा जीवन कैसा हो गया है, उस बड़े विशाल सूखे बरगद के वृक्ष की तरह मुझे सब पता है, क्योंकि मैं नौकरी करता हूँ। तो मुझे मालूम है कि कल सुबह मुझे क्या करना है। जैसे सूखा हुआ बरगद के वृक्ष में हरितिमा आने का कोई मार्ग नहीं है कि हाँ, बरगद के वृक्ष को वापस से हरा भरा होना है, लहराएगा, क्योंकि पुरातन है, पुराना है, उसकी दिनचर्या में वही रोज रूटीन जो चलता है, उसी तरह से मेरे जीवन में भी वही है। मैं स्वयं को सूखे बरगद के वृक्ष की तरह महसूस करता हूँ। तो मुझे पता है, उम्मीद है कि इस बरगद के वृक्ष में या फिर मेरे जीवन में कभी हरितिमा, कभी नयापन आएगा नहीं। वही शुष्कता, वही निराशा, वही सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे इंतजार है, आशा है, उम्मीद है कि मेरे जीवन में जो है हरापन आएगा, नयापन आएगा। जैसे बरगद के वृक्ष में, सूखे बरगद के वृक्ष में हरितिमा की उम्मीद जो है बरगद करता है। तो बच्चों, हिंदी का अध्याय संख्या 19 कैलेंडर आज यहीं पे समाप्त होता है।